बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है वैभव सिंह तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दीक्षा एकेडमी की नई वीडियो सीरीज टेक एंड साइंस। इस सीरीज के माध्यम से हिंदी दीक्षा एकेडमी आप सभी के सामने विज्ञान और विज्ञान से जुड़ी हुई तकनीक, इन सभी पर अलग अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाएगा, जिसका प्रथम एपिसोड मैं वैभव सिंह तिवारी आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं। सबसे पहली बात, आज प्रथम एपिसोड है, विषय को जान लिया जाए। विषय है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन 11 इन इंडिया। अब आईफोन 11 भारत में बनकर तैयार होगा, इस पर आज हमें चर्चा करनी है। इससे भारत को क्या एडवांटेज होगा, कैसे कैसे उपभोक्ताओं और विक्रेताओं दोनों को फ़ायदा होगा, और इन सबसे ग्लोबल रूप से भारत किस प्रकार से संपन्न होगा, इन सभी कारकों पर हम चर्चा करते हैं। आप देख लीजिए एप्पल का लोगो और वो मॉडल आईफोन 11 का जो अब भारत में बनने जा रहा है, तो एक प्रीमियम से लुक भी आप देख सकते हैं और एक प्रीमियम फ़ोन भी है जो अब भारत में बनकर तैयार होगा। आईफोन 11 के बारे में अब जान लिया जाए कि आखिर हुआ क्या। आईफोन 11 इज़ बीइंग असेंबल्ड एट Foxconn's चेन्नई प्लांट। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एप्पल इज़ मैन्युफैक्चरिंग अ टॉप ऑफ द लाइन आईफोन मॉडल इन द कंट्री। तो फॉक्सकॉन के चेन्नई प्लांट पर अब आईफोन 11 असेंबल होगा और ये बहुत बड़ी बात है कि अब एप्पल अपने जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन्स हैं, चाहे उनमें वो आईफोन 11 प्रो मैक्स हो, आईफोन 11 प्रो हो और फिर आईफोन 11 भी हो, तो इन सभी में से आईफोन 11 अब भारत में बनकर तैयार होगा। तो जो टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन जो अब चल रहे हैं एप्पल के, उनमें से एक अब भारत में बनकर तैयार होने वाला है। दूसरी बात, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने बताया शुक्रवार को ही कि आफ्टर आईफोन 7 XR SE and 6s एप्पल इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर लेटेस्ट ऑफरिंग्स आईफोन 11। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अब लोकली हम यहाँ पर आईफोन 11 मैन्युफैक्चर करेंगे। अब इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात अपने यहाँ पर निकल के आती है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी एप्पल को 20% वाली, वो इम्पोर्ट ड्यूटी अब यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनकर तैयार होने वाले हैं ये फ़ोन्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो एक ड्यूटी, बाद में इम्पोर्टिंग वाली जो ड्यूटी निकल कर आती थी, वहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग अब कर रहे हैं इन्हीं फ़ोन्स की, उसकी वजह से वो कट जाएगी और उसके बाद जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन फिर भी अब हमें वो फ़ोन सस्ते में मिलेंगे। तो ये भारतीय लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब हमें आईफोन 11 भी सस्ते में मिल जाएगा। पीयूष गोयल जो कि रेलवे और कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात को कहा कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू मेक इन इंडिया, जिसकी बात न केवल पीयूष गोयल, पूरी गवर्नमेंट, अपितु हमारे प्रधानमंत्री जी और वर्तमान में भारत का जो थीम है, चाहे वो ग्लोबल लेवल से भी हो, तो वो मेक इन इंडिया हो चुका है कि भारत में अब कैसे हम अलग अलग चीज़ों को बनाएं, तो उसमें से एक सिग्निफिकेंट बूस्ट आएगा आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन 11, क्योंकि ये एक टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन है जिसका डिमांड पूरी दुनिया भर में है, पूरी दुनिया भर में इसके खरीदार हैं और वो सभी इसको खरीदेंगे। तो इसमें भारत भी एक कड़ी बन रहा है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा, मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। रिपोर्ट तो अब ये भी कहती हैं कि फॉक्सकॉन जो कि अब तैयारी कर रहा है आईफोन 11 की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की, वो ना केवल आईफोन 11 अपितु आईफोन के अनेक अनेक मॉडल के लिए $1 बिलियन जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाला है। और ना केवल फॉक्सकॉन अपितु पेगाट्रॉन जो कि दूसरा सबसे बड़ा आईफोन असेंबलर है फॉक्सकॉन के बाद, वो भी अब भारत में अपनी लोकल सब्सिडरी को और बढ़ाएगा और उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि भारत में अब एक रेस सी लग चुकी है, एक होड़ सी है कि अब कौन ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा, कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और इसमें कितना कितना प्रॉफिट वो लेगा। तो एक बहुत बड़ा एक आर्थिक रूप से भारत अब किस प्रकार से दुनिया के सामने आ रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत में एक बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने की सोच में हैं और इन्वेस्टमेंट करने जा भी रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट से हम समझ सकते हैं भारत के जो यूज़र्स हैं, 50 करोड़ से भी ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र अब भारत में हो चुके हैं। शाओमी, सैमसंग, वीवो जैसी कंपनियां अभी भारत में राज कर रही हैं। जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो अभी भारत में सबसे ज़्यादा इन्हीं के चल रहे हैं स्मार्टफोन्स।
तो अब एप्पल भी अपने इन सभी प्रतिद्वंदियों से लड़ने के लिए इस बड़े मार्केट पे आ चुका है, और मैन्युफैक्चरिंग के रूप में एप्पल ने अब एक तरह से यहाँ पे शुरुआत कर दी है कि अब इतने बड़े मार्केट को हमको भी कैप्चर करना होगा, क्योंकि भारत आज दुनिया के लेवल में एक विज़न बन चुका है और एक ऐसी सोच हो चुकी है भारत की। अब भारत एक मार्केट के रूप में दुनिया को दिख रहा है, और इस इतने बड़े मार्केट में हर कोई आगे आना चाह रहा है, जिसमें फॉक्सकॉन, पेजेट्रॉन, इनसे अनेकों अनेक कंपनियां और हैं जो भारत में अब इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। और अब भारत किस प्रकार से इकोनॉमिकली मजबूत होता है, ग्लोबली अब भारत किस प्रकार से मजबूत होकर उभर के आएगा, ये सभी आने वाला समय अब बताएगा। अब इससे हम भारतीयों को क्या प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट रूप से अब हम समझ सकते हैं। पहली बात, सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, जिसकी बात हुई कोरोना पेंडेमिक के बाद से कि अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर यानी कि खुद पर निर्भर भारत, एक ऐसा भारत जो खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करे, और दुनिया भर में जो जैसी जैसी अनेक अनेक टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती हैं और भारत उसके बाद देखता रह जाता है, अब ऐसा ना हो। भारत खुद आत्मनिर्भर होकर उन टेक्नोलॉजीज़ को खुद इन्वेंट करे, खुद मैन्युफैक्चर करे, और अनेक अनेक चीज़ें इस पर हैं। तो वो आत्मनिर्भर भारत अब होने की जो बात एक है, तो उसमें उस कड़ी में एक हिस्सा ये होगा, क्योंकि आईफोन 11 जो अभी तक भारत में नहीं बनता था वो अब भारत में बनकर तैयार होगा। ऑडियंस बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ा है, तो इस वजह से हमको ये समझ में आ रहा है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया पर भी बल दिया जाएगा इसके बाद, और इसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत की बात है वो भी साकार होगी, ऐसा हमें समझ में आता है। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट पर भी असर पड़ेगा, इस पर रोज़गार पर भी असर पड़ेगा। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हम सभी जानते हैं रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। और एक बात हमने पहले ही इसमें कर दी कि अब हम भारतीयों को आईफोन 11 हो सकता है सस्ते दाम पे मिले, हो सकता है क्या, अगर मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई तो बिल्कुल मिलेगा। कितने सस्ते दाम पर मिलेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, अनुमान जो लगाया जा रहा है 20 से 25% का लगाया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। तो ये सब बातें, मोटी मोटी बातें रही हैं पूरे आईफोन 11 की, कि कैसे कैसे ये तैयार होगा, क्या क्या इससे हमको एडवांटेज होने जा रहा है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए, अगर आपको और ऐसे और कई वीडियोस देखने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।